हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। आज का टॉपिक है दो अंकों क्या है कि दो अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न। हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कुछ है, यदि उस संख्या में कोई भी संख्या जोड़ने से संख्या पलट जाती है तो वह संख्या कौन थी। ऐसे भी सवाल हमसे पूछ ली जाती है। आज की जो क्लास है ये नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है। आज ये नंबर सिस्टम की क्या है, लास्ट क्लास है। आज के बाद हम नंबर सिस्टम पे 2-3 एक्सरसाइज अर्थात प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप लोग मन से पढ़िएगा, नंबर सिस्टम से एक नंबर भी आपका नहीं छूटेगा टेट और सुपर टेट में। दो अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न। दो अंकों की संख्या हम जानते हैं कि दो अंकों की जो संख्या होती है वो इकाई और दहाई से मिलकर बनी होती है। किससे? इकाई और दहाई से मिलकर बनी होती है। अगर हम कहें इकाई के अंक पर 5 लिखा गया है, दहाई पे 2 लिखा गया है, तो संख्या क्या बनेगी? 25 बनी। अगर आपको अलग से ऐसे इकाई 5 दे दिया जाए, दहाई 2 दिया जाए, संख्या बनानी हो तो वो संख्या कैसे बनती है? कहीं आपको 5 लिख दिया जाए 2, तो संख्या आप ऐसे दोनों सटा के लिख देंगे, 5 और 2 ऐसे 25 हो जाएगा। ये उचित नहीं है। जो हमारी संख्या बनती है कुछ इस प्रकार से बनती है। तो ये इकाई 5 है, दहाई 2 है, तो 25 बनेगा। कैसे बनेगा? इकाई में हम लोग 1 से गुणा करते हैं और दहाई में 10 से गुणा करते हैं। 5 एक कम 5, 10 दूनी 20, और 20 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनता है? 25 बनता है। यदि दो अंकों की संख्या में जब भी सवाल आए, ठीक है ना, तो इकाई के अंक में 1 से और दहाई के अंक में 2 से गुणा करते हैं। जैसे हमको संख्या दी ही नहीं गई है, कोई संख्या जैसे हम मान लेते हैं कि क्या मान लें, मान लेते हैं जो दहाई का अंक है वो x है और जो इकाई का अंक है वो क्या है? y है। तो संख्या x y नहीं हो जाएगी। संख्या हमारी क्या बनेगी कि आप इकाई में किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे तो y एक कम y, और दहाई में किससे गुणा करेंगे? 10 से 10 का y x में गुणा करेंगे तो 10x, और इसको जोड़ लेंगे तो हमारी संख्या क्या होगी? 10x प्लस y। ये याद रखेंगे कि दो अंकों की संख्या जो होती है हमेशा 10x प्लस y के रूप में होती है, जहाँ x दहाई है और y क्या है? इकाई है। इसी रूप में हमारी सवाल सदैव रहेगी। अगर इसके अलावा आप कुछ करते हैं तो वो दो अंकों की संख्या नहीं होगी। अगर आपके मन में आया कि इकाई दहाई है, आप x y लिख दीजिए, ये बिल्कुल गलत है। ये दो अंकों की संख्या नहीं होती है। अगर x y करते हैं अर्थात x का y में क्या कर रहे हैं? हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमेशा क्या करेंगे? दहाई में 10 से गुणा करेंगे और इकाई में 1 से गुणा करके ऐड करके तब संख्या बनाएंगे। तो दो अंकों की संख्या सदैव किस रूप में होती है? 10x प्लस y। अगर हम ये कहें हमारा दहाई a है और इकाई क्या है? b है, तो संख्या आप बताइए क्या बनेगी? तो आप कहेंगे a में 10 से गुणा करेंगे 10a और b में 1 से गुणा करेंगे, b का b ही रहेगा, 10a प्लस b हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए दहाई का अंक y है, इकाई का अंक जो है वो x है, तो संख्या क्या होगी? 10y प्लस x हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा हमारे दो अंकों की संख्या हमेशा 10x प्लस y या 10a प्लस इसी रूप में हमेशा रहती है, अर्थात दहाई में 10 से गुणा और इकाई में 1 से गुणा करके ही लिखते हैं। चलिए सवाल पे आते हैं, कैसे कैसी सवालें हमसे पूछी जाती हैं पेपर में। देखते हैं सबसे पहली सवाल हमसे कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या, कई अंकों वाली? 2 अंकों वाली संख्या, तो इकाई और दहाई दोनों होगा। उनके अंकों का जोड़फल कितना है? 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम क्या होता है? उलट जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए इस सवाल को। हमको यही नहीं पता है उसमें अंक कौन कौन से है। संख्या अगर 2 अंकों की है उसमें इकाई होगा और दहाई होगा, हमको दोनों नहीं पता है। अगर हम मान लेते हैं कि माना कि 2 अंकों की जो संख्या है, संख्या का दहाई का अंक कितना है? x है, और इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना है? y है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी?
आप बताइए संख्या जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी। हमने बताया दहाई में 10 से गुणा करेंगे अर्थात 10x, इकाई को जोड़ लेंगे तो हमारी संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई, अर्थात हमको इसी का मान बताना है। संख्या होगी 10x प्लस वाई, हमको ना x का मान पता है और ना y का मान पता है, ना x का और ना y का, तो हमको x y का मान निकाल के इसी में रख देंगे तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या क्या हमसे सवाल कह रहा है। सबसे पहले हमसे कह रहा है अंकों का जोड़ 7 है, अंक तो x है और y है, इनका जोड़फल कह रहा है x में अगर y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं, बड़ा लेंदी लगेगा ऐसे, आप ऐसे लगा लीजिए। एक बार देखिए अगली कोई भी सवाल हम ऐसे नहीं लगाएंगे, इस सवाल को मात्र आप 10 या 15 सेकंड में लगा सकते हैं ईमानदारी से। ऑप्शन से लगाएंगे बहुत जल्दी से लगेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन को देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन से आपको बताते हैं कैसे लगेगा। x प्लस वाई बराबर 7, यदि संख्या में 27 जोड़, संख्या तो हमारी ये है 10x प्लस वाई, कह रहा है इस संख्या में क्या जोड़ दीजिए 27, अगर जोड़ देंगे तो अंकों का क्रम बदल जाता है। क्रम बदलने का मतलब जो दहाई का अंक था वो इकाई हो जाएगा और जो इकाई का अंक था वो दहाई हो जाएगा, अर्थात संख्या जो 10x प्लस वाई थी वो क्या हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी। क्या हो जाएगी 10y प्लस। इसको हल करते हैं, 10x यहाँ है, x यहाँ प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, y यहाँ पहले से है, 10y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये 27 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 27। अब देखिए 10x में अगर x को घटाएं तो 9x और 10y में से अगर y को घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस 9y। ये बराबर किसके होगा माइनस 27 के। आगे देखते हैं, इस 9x और 9y में 9 क्या है कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर क्या माइनस 27। 9 से कट जाएगा 27, 9 त्रिक 27, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा -3। ये हमारा समीकरण 2 हुआ। ये हमारा समीकरण क्या है समीकरण 2 बनेगा, क्या बनेगा -3। समीकरण 2। अब याद करिए समीकरण 1 हमारे पास है ये और समीकरण 2 रहा ये। अब इसको हम लोग पिछली क्लासों में ये पढ़े हैं कि दो संख्याओं का योग दिया हो, दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो छोटी बड़ी संख्या या पहली और दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं। यदि पहली संख्या x निकालना हुआ तो हमने बताया था आपको, दो संख्याओं का योग दिया हो अंतर दिया हो तो क्या करेंगे, अगर योग अंतर दिया हो तो पहली संख्या निकालनी हो x तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 7 और 3 को जोड़ेंगे, 7 और 3 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, अर्थात 7 माइनस 3 आधा कर देंगे। 7 में से 3 घट जाएगा 4, 4 का आधा कितना होता है 2, तो x का मान कितना आ गया 2। ऐसे y का मान निकालना हुआ तो क्या करेंगे, हमने कहा था दोनों को घटा के आधा कर देंगे। तो 7 में से हम क्या करेंगे -3 को अगर हम घटाएंगे और आधा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 7 और 3 कितना होगा 10, 10 के आधा 5। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया 5। हमारे पास दो अंक आए, एक x का मान आया, x का मान कितना आया, x का मान देखिए 2 आया है और y का मान कितना आया है 5 आया है। तो x 2 आया y 5, संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई, 10x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 5। इसको हल करेंगे 10 दूनी 20, 20 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 25। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, पहला सही है। इतना लंबा लगाएंगे पेपर में उसके बाद हमारा आंसर आएगा, तो इतना लेंदी मेथड हम नहीं यूज करेंगे पेपर में। पेपर में हम सवाल को देखेंगे, जैसे सवाल कहेगा पढ़ेंगे, तुरंत आंसर बताएंगे कैसे। आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, उनके अंकों का योग क्या है 7 है। सबसे पहले देखेंगे चारों ऑप्शन में किन किन संख्याओं के अंकों का योग 7 है। देखते हैं 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 5 2 7, 3 4 7 4, सबका 7 हो रहा है। इसके हिसाब से तो चारों ऑप्शन सही है। लेकिन पुनः आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहा है संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। जितनी भी संख्याएं ये दी गई हैं सब में हम क्या करते हैं 27 जोड़ के देखते हैं। चलिए सब में 27 जोड़ते हैं, इसमें भी 27। ये काम करने में बहुत समय नहीं लगेगा आपको, मुश्किल से
20 या 25 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए जोड़ के देखिए, कह रहा है 27 जोड़ देते हैं तो अंक पलट जाते हैं, मतलब जो 43 है 4 इधर है 3 इधर है, 3 इधर हो जाएगा 4 उधर हो जाएगा, ऐसा वो कह रहा है। चलिए अगर ऐसा होता है तो वो आंसर सही होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो वो आंसर गलत होगा। 7 में 3 जोड़ते हैं तो 10, 1 हुआ, 4 2 6 1 7, ये तो 70 हो गया। इसको होना क्या चाहिए था, इसको होना चाहिए था 34, नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला आंसर गलत है। यहाँ आते हैं 7 4 11 1, हासिल लगा 1 3 2 5 और 1 6, ये तो 61 हो गया। इसको होना 43 था, नहीं हुआ, अंक नहीं पलटा, इसलिए ये भी गलत है। 7 और 2 9 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। 52 का उल्टा 25 होता है, नहीं हुआ, ये भी क्या है, गलत है। इसको देखते हैं, 7 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 2 हो गया, 2 और 2 7 5 12 की 2, हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5। हम जानते हैं कि जो 25 होता है इनको इनके अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पलट के 52, अर्थात 5 इधर हो जाएगा, 5 अपने जगह जो दहाई पे था इकाई पे चला गया और जो इकाई पे था वो दहाई पे चला गया। क्या जोड़ने पर, 27। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, 25 हमारा आंसर होगा। हम ऐसे ही सारी सवालों को लगाएंगे। देखते हैं सवाल नंबर 2, जल्दी जल्दी लगाते हैं सवाल को। रूल्स आप समझ गए होंगे, घर पे रूल्स लगाइएगा। यहाँ जल्दी से लगाते हैं। क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। क्या कह रहा है, अंकों का गुणनफल कितना है, अंकों का गुणनफल 6 है। चलिए देखते हैं किसका किसका गुणनफल 6 होता है। अंक है यहाँ 1 और 2, 1 और 6 है, 6 कम कितना होता है 6, इसके हिसाब से ये भी आंसर सही है। 3 5 15, ये तो गलत है। 4 तिहाई 12, कह रहा है ये भी गलत है। 2 तिहाई 6, ये अर्थात 2, आंसर तो गलत है, बचा 2। अब 2 में से कोई एक सही होगा। आगे पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, अंकों का क्रम बदल जाता है। क्या जोड़ने से, 9 जोड़ने से। चलिए 9 इसमें भी जोड़ लेते हैं और 9 इस 16 में भी जोड़ लेते हैं। अगर हम 16 में 9 जोड़ते हैं तो 16 9 25 हो जाता है। 16 का अगर अंकों को पलटेंगे तो 61 हो जाएगा, लेकिन ये 25 हो रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। 3 आंसर नहीं होगा तो चौथा अपने आप होगा, जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 4 में कोई एक ही सही होगा, आप जोड़ भी सकते हैं। 9 3 12 की 2, हासिल लगा 1 2 और 1 3। तो देखिए 23 को अगर हम उल्टेंगे, ये 23 रहा, इसको पलट दिया जाए, 2 इधर है 2 उधर, इकाई दहाई था इकाई हो गया, और जो इकाई था वो दहाई हो जाएगा। तो 23 किस में बदल जाएगा, 32 में बदल जाएगा। अंक उलट जाते हैं तो हमारा आंसर कौन सा सही है, चौथा आंसर सही है, 23। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन करने से वाली संख्या को अंकों का योग 110 है। अंकों का अंतर 4 है। अंकों का अंतर कितना है, 4। एक छोटा सा हमको हिंट दिया है, अंकों का अंतर कितना है, 4 है। ध्यान से देखिए, 5 और 1 का अंतर 4 है, 8 और 4 का भी अंतर 4 है, 7 और 3 का अंतर 4 है, 6 और 2 का अंतर 4 है। इस हिसाब से तो चारों सही है। तो हम पहले वाले को पकड़ते हैं। पहला कह रहा है कि संख्या तो हमको दी ही गई है 62, कह रहा है कि उनके स्थान बदल दिया जाए, अर्थात ये 62 का स्थान बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और इसका स्थान बदलेंगे तो ये 37 हो जाएगा, इसका बदलेंगे तो ये 48 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। कह रहा है इनको बदल दिया जाए तो इनको जोड़ने पर क्या हो जाना चाहिए, कह रहा है इनको जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होना चाहिए, 110 हो जाएगा। तो जिसको जोड़ने पे आंसर 110 हो जाएगा वही वाला हमारा ऑप्शन सही है। चलिए जोड़ के देखते हैं। 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये 110 नहीं हुआ, इसलिए आंसर नहीं होगा। 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1, 8 4 12, 12 और 1 कितना होगा 13, ये भी 110 नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 और 3 10 की 0, हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 110 हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही होगा, 73। आंसर कौन सा सही होगा, 73 इसका आंसर होगा कि 73 ही वह संख्या है जिसके स्थान पलट कर बनाई गई संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। इनके अंकों का अंतर भी इसको करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 में से कोई एक सही होगा। आप करके भी चेक कर लीजिए, 110 नहीं होगा। 6 2 8 और 6 2 8, 110 नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं होगा। ये थी सवाल नंबर 3। ऐसे ही सारी सवालें लगाएंगे जब भी 2 अंकों की सवाल आएगी। अगर आप ऑप्शन से लगाते हैं तो जल्दी से लगा लेंगे। सवाल नंबर 4,
सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है? 12 है। चलिए देखते हैं किन किन संख्याओं के अंकों का योग 12, जितना पढ़े उतना कर लेते हैं। क्या 9 में 3 जोड़ेंगे 12 होगा? बिल्कुल होगा। 7 5 12 बिल्कुल होगा। 8 4 12 होगा। 4 3 7 ये तो आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि 4 3 7 हो रहा है। योग कितना होना चाहिए? 12। एक आंसर तो निकल गया, बचा कितना? 3। आगे पढ़ते हैं। यदि अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से क्या हो जाए? 18 ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाए। कहने का मतलब अगर 18 ज्यादा हो जाए, चाहे ये समझ लें अंकों को उलट दें और जो जोड़े उसमें से घटाएं वो 18 अंतर आना चाहिए, या हम ये कहें कि 18 ही उसमें जोड़ दें, 18 क्या करें? जोड़ दें, तो वो संख्या क्या हो जानी चाहिए? पलट जानी चाहिए। बात एक ही है कि उलट कर अगर जोड़े तो 18 ज्यादा हो जाए, या 18 जोड़ दें संख्या क्या हो जाए? उलट जाए। चलिए देखते हैं, 18 जोड़ के चेक कर लेते हैं किसमें जोड़ने से संख्या उलट जाती है। अर्थात इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये 48 होनी चाहिए, इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये 75 हो जाए, और इसमें 18 जोड़े तो ये क्या हो जाए? 39 हो जाए। देखते हैं किसको जोड़ने से संख्या पलट जाती है। ध्यान से देखिए, 8 और 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 8 1 9 1 10, 102 हो गया। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। 8 7 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 1 7। ये देखिए 57 का उल्टा क्या हो गया? 75 अंक पलट गए। जो इकाई था वो दहाई हो गया, जो दहाई था वो इकाई हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 57। 57 ही एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का जोड़फल 12 है, और अंकों को उलट कर जो संख्या बनाएंगे, उलट कर बनाएंगे संख्या हमारी कौन सी बनेगी? 57 को अगर उलट कर बनाएंगे तो संख्या हमारी क्या बनेगी? 75 बनेगी। और इनके कह रहा है वो संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है। ये 18 ज्यादा, इनको घटाएंगे तो 18 आना चाहिए। आइए घटा लेते हैं। तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1। तो देखिए 18 अधिक भी है, इसको भी कर लीजिए। 8 3 11 के 1 हासिल लगा 1, 9 1 10 और 1 11। ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि अंक आपस में उलट नहीं रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन से जो है सवाल कितनी जल्दी से हल हो जा रही है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से, अगर आपको रूल समझ में आ गया है तो आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास चल रही है, तो आप क्या करिए, जल्दी से पेन कॉपी उठाइए, सवाल को ऑप्शन से लगा के आंसर को क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? अंकों के योग की 4 गुनी है। क्या कह रहा है? बहुत आसान सा, एक ही हो सकता है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग की 4 गुनी है। जो 2 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, तो चारों इनमें अंक है। जैसे इसमें 3 है और 9 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, 2 है और 1 है, 1 है और 2 है। अंक है, कह रहे अंकों का योग। जैसे अंक जोड़ लें, 9 3 12 हो गया। अंकों का जोड़ अगर जोड़ लिया जाए, इसमें अगर 8 और 2 10 हो जाएगा। इसमें अगर जोड़े 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भी 2 1 कितना हो गया? 3 हो जाएगा। कह रहा अंकों का योग जो है, अंकों के योग की 4 गुनी है। जो हमारी संख्या है, जो हमारी ये 39 दी गई है, वो जो अंकों को जोड़े हैं उसकी कितनी है? 3 गुनी है। कहा 12 3 36 होता है, ये तो 39 है, इसको 3 गुना होना चाहिए था। तो ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अगर 12 3 36 हो जाता तो ये हमारा आंसर हो जाता। ऐसे 10 का 3 गुना अगर हम करें तो 10 तिहाई कितना होता है? 30 होगा। होना कितना होगा? 30। ये तो 28 लिखा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 3 का अगर हम 3 गुना करें, 3 गुना नहीं करना है, सॉरी, ध्यान से देखिए, हमको कितना गुना करना है? 4 गुना करना है। अगर हम 10 का 4 गुना करेंगे तो 40 आएगा, तब भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है ना? अगर इस 3 का 4 गुना करेंगे, 4 तिहाई 12 होता है, ये 21 है। ठीक है ना? 4 तिहाई कितना होता है? 12 होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। लास्ट देखते हैं, जो सबसे पहला 2 1 3, 3 का अगर हम 4 गुना करते हैं, 3 का 4 गुना कितना होता है? 12 होता है, और ये 12 पहले से है, तो हमारा आंसर कितना होगा? 12 होगा। अगर यहाँ से संतुष्ट नहीं हुए तो आगे पढ़ेंगे। जब संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंक पलट जाते हैं। संख्या में क्या जोड़ा जाता है? 9 जोड़ा जाता है तो अंक पलट जाते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं 9 जोड़ के। अगर पहली लाइन से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी लाइन पढ़ लेते हैं। कह रहा संख्या में 9 जोड़ा जाता है, चलिए जोड़ लेते हैं। संख्या में 9 जोड़ के देखते हैं, संख्या में क्या जोड़ के चेक करते हैं? 9 जोड़िए,
देखिए अगर इसमें हम 9 जोड़ते हैं तो 12 9 कितना होता है 21। देखिए अंक बदल गए, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो इकाई था वो दहाई हो गया, जो दहाई था वो इकाई होगा। यही वाला आंसर हमारा क्या है, सही है। आगे तो 4 में एक ही सही होगा, चारों तो सही नहीं होगा, इसलिए बाकी आंसर क्या होंगे, गलत होंगे। हमारा आंसर कौन सा सही है, पहला। 2 अंकों पर आधारित जो सवालें थी बहुत इजी होती हैं, लेकिन कहाँ से, अगर ऑप्शन से लगाते हैं तो बहुत इजी, सॉल्यूशन से लगाएंगे तब भी आएगा लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और संख्या पद्धति आज लास्ट क्लास थी, क्लोज होता है।